दोस्तों आज मैंने स्टोरी गाड़ी में शूट करी। वो देखिए रिजॉर्ट की लाइट दिख रही है। अभी है उजाला है हल्का सा, तो रिजॉर्ट पूरा सोल्ड आउट है, तो गेस्ट की काफ़ी भीड़ है, तो फिर ऐसे में मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था कि मैं स्टोरी शूट कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ के ही शूट कर लेता हूँ। और क्योंकि जब जितने गेस्ट हैं सारे सब्सक्राइबर हैं, तो जब स्टोरी शूट करो तो पता चला सबको लगेगा पास में आ जाओ। तो एक छोटा सा राउंड लेते हैं। नाइट ड्राइव की आप लोग की डिमांड होती है, और मैं कल ही लौटा हूँ जिम कॉर्बेट से। वो मोहान मैन ईटर वाला प्लेस दिखाया था आपको, उसके पहले मैं था गैरसैंण में, लखपत सिंह रावत जी का इंटरव्यू दिखाया था। उसके पहले था मैं रुद्रप्रयाग में, जहाँ मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को जहाँ मारा गया था वो जगह दिखाई थी। कल फिर मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे फेमस हंटर हैं जॉय हुकील जी, उनका इंटरव्यू लेने के लिए पौड़ी जा रहा हूँ, फिर लौट के आऊँगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक नाइट ड्राइव का वीडियो शूट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग की बहुत डिमांड होती है। कल मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि लू लग गई थी मुझे। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले होके पहाड़ की गर्मी से डरते हो। पहले सोचा जवाब दूं, फिर मैंने आजकल दोस्तों ना जवाब देना कम कर दिया है। जवाब देने में 2-2.5 घंटे जाते हैं। धीरे धीरे चैनल ग्रो करता जाएगा, 24 घंटे ही जाने लगेंगे, तो फिर नया कंटेंट कब बनाओगे। तो मैं रैंडम किसी का भी मैसेज पढ़ के जवाब देता हूँ, मतलब अच्छे वाले। ये थोड़ा उन्होंने ऐसा लिखा कि मेरा मन कर रहा था कि जवाब दूं कि जब मध्य प्रदेश में था तो मैं पॉकेट में प्याज लेके निकलता था। 48 डिग्री टेम्परेचर में भी मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ट्यूशन भी जाता था तो गमछा बांध के, सिर पे कैप लगा के, चश्मा लगा के, पॉकेट में प्याज जरूर होता था। यहाँ मैं प्रिपेयर नहीं था, पॉकेट में प्याज होने से लू नहीं लगती है। ये बहुत पुराना फंडा है। जो लोग ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उन्हें पता है। मुझे कई लोगों ने रेमेडीज भी बताई हैं इसमें। मध्य प्रदेश, साधना जी ने छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश में ही था और मैं तो पैदा वहाँ हुआ हूँ। तो ये फंडा होता है कि हर आदमी पॉकेट में प्याज डाल के चलता है, तो ये बताया था कि वो सारी हीट उसमें चली जाती है। तो यहाँ मैं प्रिपेयर नहीं था कितनी गर्मी पड़ेगी, और उसके बाद भी कुछ हुआ थोड़ी ना। मैं तो आराम से गया, आराम से लौट के आया। बस आप लोग से शेयर कर दिया कि भाई लू लग गई मुझे आते साथ। उसके बाद अगले दिन तक पूरा फेवरिश फील होता रहा। उसके बावजूद मैं जिम कॉर्बेट से गाड़ी चला के राजा जी तक आया। तो डरते हो वाली क्या बात आ गई भाई इसमें। अकेले गया था, अकेले आया, पूरी गाड़ी चला के 6 घंटे की ड्राइव करके राजा जी आया कॉर्बेट से। बस अगर अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली से शेयर कर दिया कि भाई मुझे लू लग गई, इसमें डरने वाली बात क्या है। लेकिन अलग अलग तरह के अलग अलग लोग होते हैं, हर आदमी के लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जाता। कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी होती है, कमेंट ही निगेटिव आते हैं उनके। कोई दिक्कत नहीं, वो अचानक से याद आ गया तो मैंने बोल दिया। तो कल शाम को आया दोस्तों, तो पूरी बॉडी टूट रही थी एकदम। तो फिर मैंने पना खुद ही बनाया। मैंने बताया थोड़ा जीरा वीरा डाल के कैसे पना पुष्कर ही बनाता था, लेकिन कल उसको एक नई टेक्निक सिखाई जिसकी कि मेडिसिनल वैल्यू हो, क्योंकि शरबत जैसा पना वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। और जैसे ही मैंने 3-4 गिलास पिया, मज़ा आ गया एकदम। समझ लीजिए 80% तबीयत ठीक हो गई। चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट हो, जो मेडिकल टर्म्स में होता है ना, कि किसी को शुगर की गोलियां खिला दी जाती हैं ये बोल के कि ये दवाई है उस चीज़ की, और वो कहता है हाँ मैं तो ठीक हो रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये रिसेंटली मैंने किया अभी अपने पुष्कर के साथ। जब मैं कॉर्बेट जाने वाला था तो वो बोला सर पेट दर्द की दवाई है क्या। तो मैंने कहा क्या 10 लग रहे हैं, क्योंकि 10 की दवाई थी मेरे पास। तो बोला नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ है दवाई। मैंने उसको बीकोसूल की टैबलेट दे दी, विटामिन B12। और मैंने कहा 2 दी। मैंने कहा एक साथ मत खा जाना, बहुत पावरफुल दवाई है। बोला बस। खाने के बाद 1 घंटे बाद मैंने कहा ठीक। बोला हाँ सर अब ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग बोलने लगा कि उसको अच्छी पावरफुल दवाई मिल गई है, वो ठीक हो जाएगा, जबकि वो विटामिन की गोली थी। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जब किसी को दवाई दे दी जाए तो उसको लगता है कि हाँ भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और उसका दिमाग ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो मुझे पना ने शायद प्लेसिबो इफेक्ट के तहत ठीक कर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल पौड़ी जाने वाला हूँ, शायद मैं रुकूंगा भी नहीं, सुबह जाके रात को वापस आऊँगा। तो नाइट ड्राइव में कहाँ का टॉपिक उठा लिया। नाइट ड्राइव में एक बहुत अच्छी बात मैं बताने की सोच रहा हूँ दोस्तों आज आपको। टाइगर की स्ट्राइप्स आपने सुनी है। अभी मैं स्टोरी शूट कर रहा था तो एक सज्जन मिल गए थे, सब्सक्राइबर भी थे, वो निकल रहे थे गाड़ी से, पास के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर स्टोरी बंद कर दी थी।
तो बातचीत होने लगी, तो टाइगर, लेपर्ड सबके बारे में बात हो रही थी, स्ट्राइप्स के बारे में भी। तो टाइगर के जो स्ट्राइप्स हैं दोस्तों, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, मेरा मोनोपॉड रखा हुआ है पीछे डिक्की में, वो मुझे ध्यान नहीं था, अभी हल्की हल्की आवाज़ कर रहा है। और ये चाबी का छल्ला भी, चाबी के छल्ले का तो मैं इलाज कर देता हूँ अभी। वो कीरिंग का तो मैंने इलाज कर दिया, फिर मोनोपॉड को थोड़ा सा आप लोग देख लेना। तो टाइगर की स्ट्राइप्स दोस्तों जैसे कि होती है कि यूनिक होती है, पैटर्न जैसे हमारा फिंगरप्रिंट का पैटर्न होता है कि हर आदमी का अलग होता है, वैसे ही यानी कल को अगर टाइगर के आधार कार्ड बनेंगे तो उसकी स्ट्राइप से ही बनेंगे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली बोला जाए तो आजकल टाइगर की जो काउंटिंग होती है वो उसके स्ट्राइप्स की वजह से ही होती है। टाइगर की जो आजकल काउंटिंग होती है वो स्ट्राइप से होती है। पहले उसके पग मार्क से काउंटिंग होती थी। पहले क्या करते थे, जहां पग मार्क मिल जाता था वहां लिक्विड में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल देते थे, भर देते थे। फिर जब वो सूख जाता था तो उसको उठा लेते थे, फिर उसको लैब में लाके पहचानते थे और उसका जो पैटर्न था या उससे उसको करते थे। लेकिन अब कैमरा ट्रैप्स आ गए हैं, तो शायद मैं कैमरा ट्रैप वाला भी दिखा सकूं, क्योंकि रिसेंटली एक कैमरा ट्रैप बनाने वाली कंपनी ने मुझसे स्पॉन्सरशिप के लिए कांटेक्ट किया है कि मैं उनके प्रोडक्ट का रिव्यू करूं। तो देखते हैं, अगर मैंने किया, अभी मैंने डिटेल्स मांगे हैं पहले उनसे, वो एड्रेस मांग रहे थे भेजने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल्स भेजिए, तो अगर होगा तो फिर मैं यही जंगली रिजॉर्ट में लगा दूंगा उसको, तो आपको दिखता रहेगा। उसी केज कैंपिंग के आसपास ही लगा दूंगा। वो अपने कुछ सैंपल्स भेजेंगे, रिव्यू ऐसे रिव्यू होगा, वहाँ लगा के तो रिव्यू होगा, जेन्युइन रिव्यू। तो टाइगर के स्ट्राइप्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपने स्ट्राइप्स वाले और भी जानवर देखे होंगे, जैसे कि जेब्रा। अब जेब्रा के जो स्ट्राइप्स होते हैं, और इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है, इंडिया में भी एक जेब्रा जैसा जानवर पाया जाता है। पहले मैं ये बात कंप्लीट कर दूं कि जो जेब्रा के स्ट्राइप्स होते हैं वो उसकी जान बचाने में मदद करते हैं। ये बात आपको नहीं पता होगी। जब टाइगर उसके पीछे दौड़ता है तो जो उसके ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं, उससे टाइगर को ये पहचानने में दिक्कत होती है कि ये जानवर शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है। जैसे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी में एक डायलॉग था अनुपम खेर का, अमिताभ बच्चन और गोविंदा के लिए, एक शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और दूसरा शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एक स्ट्राइप छोटी एक बड़ी। तो टाइगर जब दौड़ता हुआ जेब्रा होता है, टाइगर नहीं लायन, जब जेब्रा दौड़ता है तो लायन उसको नहीं पहचान पाता कि उसकी स्ट्राइप्स कहाँ शुरू हो रही हैं, कहाँ खत्म हो रही, क्योंकि जब जेब्रा दौड़ रहा होता है तो लायन को जजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है स्ट्राइप की वजह से कि इसका लास्ट पार्ट कहाँ है, जहां वो अपना कूद के पंजा मारे। उस वजह से उसकी जान बच जाती है जेब्रा की। एक दूसरा, जेब्रा पे जब इंसेक्ट्स बैठते हैं तो उन्हें भी दिक्कत होती है, उन्हें लगता है यार अभी तो हम काले पे बैठे थे, अभी सफेद कहाँ से आ गया, तो खुद ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो काटना छोड़ देते हैं यार कि ये जरा भूतिया जगह है भाई, यहाँ पे पंगा दिख रहा है, कोई साया है आत्मा का, निकल लो, और निकल लेते हैं। तो जेब्रा की स्ट्राइप्स बचाव करती हैं लायन से। ऐसा नहीं कि जान हमेशा बच जाती है, जब वो तेज नहीं दौड़ रहा होता है या लायन पकड़ लेता है, एक रेंज में होता है, तो फिर मार ही देता है। आपने देखा ये मारते हुए। एक मैंने बताया कि इंडिया में भी जेब्रा पाया जाता है, बिल्कुल एक गधा पाया जाता है कि बिल्कुल कि जो इंडियन वाइल्ड डंकी बोलते हैं उसको, और वो एक तरह का जेब्रा है, क्योंकि जेब्रा भी एक गधा ही है। अगर आपने जेब्रा की, वो देखिए सामने जानवर की आंखें हैं, ये है बड़ा जानवर, छोटा नहीं है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। रुक जाओ, यहाँ पे एक जानवर है दोस्तों, दिख रहा है क्या? नहीं अभी नहीं दिख रहा, ये है, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ आग दिख रही होगी आपको ना, ये देखिए, ये यहाँ एक जानवर है, वो है, वो है, वो है। अभी तो क्लियर दिख रहा है, फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? हाई बीम है ना, हाई बीम तो है, मुझे ऐसे दिख रहा है जब मैं, हाँ ये दिख तो रहा है चलता हुआ ना कैमरे में, मुझे आंखों से एकदम क्लियर दिख रहा है। ये दिख रहा है, ये देखिए आगे चमक रही है।
सामने से गाड़ी आ रही है। ये वही टाइम है दोस्तों लेपर्ड का, जिस टाइम पे लेपर्ड निकलता है 6 से 8 का। एक्चुअली 6 से 12 की शिफ्ट इन जानवरों की होती है, और क्योंकि लखपत सिंह जी फेमस हंटर हैं, उन्होंने जितने केसेस दिखे होंगे मैन ईटिंग वाले वो 6 से 8। उसका एक रीजन है पहाड़ का कि 8 बजे के बाद ना मूवमेंट बंद हो जाती है पहाड़ों पे, इसलिए उन्होंने बोला होगा 6 से 8 का टाइम। जो प्लेन्स होते हैं उसमें 6 से 12 तक, क्योंकि लोग घूमते रहते हैं। पहाड़ पे तो आप देख रहे हो 8 बजे के बाद एक बंदा नहीं दिखेगा आपको घर के बाहर, तो ये रीजन है तो वारदात ज्यादा करने का। तो मैं बता रहा था इंडियन वाइल्ड डंकी के बारे में कि जो कि एक तरह के ज़ेब्रा ही होते हैं, और उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता, उन्हें पसंद नहीं है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे एक जानवर और है भेड़िया, वोल्फ, जिसे कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। टाइगर पालतू बन जाता है, लायन पालतू बन जाता है, लेकिन भेड़िया कभी पालतू नहीं बनता। हाइना भी बन जाता है, एंडरसन ने हाइना को बनाया था पालतू, लेकिन उन्होंने भी कभी भेड़िया को नहीं बनाया, क्योंकि वो बनता ही नहीं है। उसका फंडा है मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। सामने से गाड़ी आ रही है। आज सैटरडे भी है ना दोस्तों, तो हमारा रिजॉर्ट भी सोल्ड आउट है, और भी रिजॉर्ट्स में बुकिंग होगी। वो जो सब्सक्राइबर्स मिले थे वो भी किसी दूसरे रिजॉर्ट में रुके थे, टिपर दे रहे हैं, तो लो भाई टिपर लो, हम तो शरीफ आदमी हैं। निकलो यहाँ से, साइड से निकल जाओ, जगह भी दे देंगे, आ जाओ आ जाओ। तो जैसे आप गुजरात में कच्छ के रन वगैरह में आप जाओगे तो आपको वो गधा मिल जाएगा, इंडियन वाइल्ड डंकी, जो कि एक तरह का ज़ेब्रा है। वाइट कलर का होता है, उसमें पीले पीले से धब्बे से होते हैं, तो एक तरह से आप स्ट्राइप्ड वो नहीं होता ज़ेब्रा की तरह, हरकतें वही है। फैमिली मैंने चेक नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल से फैमिली भी सेम होनी चाहिए। जब ज़ेब्रा को भी लायन पकड़ता है तो आप आवाज़ सुनते हैं ना, चीपो चीपो की आवाज़ निकालता है, जैसे कि हमारे यहाँ का गधा निकालता है। तो एक ही फैमिली होगी। और गधे और घोड़े में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्रोमोसोम्स का फर्क होता है। गधे और खच्चर, गधे और घोड़े को क्रॉस करा के बनता है खच्चर। तो मुझे याद नहीं कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन गधे में मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 40 होते हैं, तो खच्चर में 41 होते हैं और घोड़े में 42 होते हैं। मतलब क्रोमोसोम्स का फर्क है, गधे में कम है, घोड़े में ज़्यादा है, और उसके बीच के है खच्चर में, इसलिए वो ज़्यादा वजन कैरी करने के लिए बन जाता है। और खच्चर अंग्रेजों के टाइम से बनाए जाते थे, अपने आप नहीं बनते, हमेशा खच्चर की फार्मिंग होती है, उन्हें क्रॉस करा के बनाया जाता है। तो जब क्रॉस करा के उनका बच्चा हो जाता है तो आप समझ लीजिए फैमिली एक ही है। लाइगर बनता है लायन और टाइगर का क्रॉस करा के। ऐसे बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो जानवर जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। आदमी अपने स्वार्थ के लिए खच्चर बना ले, वो बात तो समझ में आती है कि वो उससे ज़्यादा वजन कैरी करना है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा था केदारनाथ यात्रा में जिक्र किया था कि भाई पैदल चले जाओ, नहीं जा सकते तो हेलीकॉप्टर से जाओ जब टिकट मिले, खच्चर पे मत जाओ। खच्चर पे जाने के बाद भगवान आपसे प्रसन्न तो नहीं होंगे भाई। अगर आपने देखा है ना, बगल से मैंने देखा है क्या तकलीफ, कितने स्लिप मारते हैं, क्योंकि इनके पैर में नाल लगी होती है और वो पूरा पथरीला रास्ता पत्थर का बनाया हुआ है। तो उनके अगर वो नॉर्मल खुर भी होते तो वो एक बार प्रॉपर ग्रिप बना लेते, नाल से समझ लो कि वो स्लिप मारते रहे, जब देखो तब स्लिप मारते हैं। कभी उनकी हड्डी टूटती है, कभी कुछ होता है, जब देखो तब। 22 किलोमीटर के उसमें मैंने 2-3 तो मरे हुए देख लिए, कितने घायल देख लिए, कितने गिरते हुए देख लिए। ऐसे ही वापसी में दिल बड़ा दुखी हो गया था। तो मुझे कम से कम इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि भाई मैं तो पैदल गया था,
पैदल आपको अगर मेडिकल कंडीशन है आप नहीं जा पाओगे पैदल, बिल्कुल मुझे पता है। और भगवान भी नहीं बोलेंगे कि आप अपनी तबीयत खराब कर लो और पैदल मेरे पास आओ, लेकिन हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी है। और जितने आपको ये भी बता दूं कि हेलीकॉप्टर महंगा है, घोड़ा सस्ता है, ये मत सोचना आप। 4000 के आसपास लेता है घोड़ा वन वे, उतने की ही टिकट है हेलीकॉप्टर की। उल्टा फाटा से पकड़ोगे तो 3000 की टिकट है। फाटा से जो सबसे नजदीक वाला हेलीकॉप्टर है, गुप्तकाशी वाला थोड़ा महंगा है, लेकिन यही है 4-5 हजार की एवरेज है सबकी। 8000 में आना जाना हो जाता है, उतने में ही खच्चर में होता है। पैसे की कोई वो नहीं है, बस अवेलेबिलिटी का इशू है कि हर किसी को हेलीकॉप्टर का टिकट टाइम पे नहीं मिलता। घोड़ा सबको मिल जाता है, लेकिन घोड़े से कितने लोग मरते भी हैं गिर के, ये भी आप पता करो। मुझे जो वहाँ के दुकानदारों ने बताया कि हर दिन 1-2 आदमी मर जाते हैं घोड़े से गिर के, सिर पे चोट लग जाने की वजह से। तो खैर हमारा वो टॉपिक नहीं था, कहाँ से कहाँ बातें निकल आती हैं, वो हो जाता है। खच्चर की बात आई, ज़ेब्रा की बात आई, फिर खच्चर की आ गई, फिर ये बात याद आ गई। तो अभी तो मैं नाइट ड्राइव का टॉपिक क्लोज करता हूँ। छोटा सा नाइट ड्राइव बनाया क्योंकि आप लोग को पसंद है। पौड़ी से लौट आऊँ, उसके बाद फिर बनाता हूँ और फिर आगे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।